हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सी बुनाई है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में कहीं भी अप्लाई करिएगा। फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 21 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 2 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 2 करते करते और लास्ट में 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 21 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद हमने 2 बेसिक रो बनानी है। वो सिर्फ हमने एक बार बनानी है जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये 2 बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली बेसिक रो है। यहाँ पे पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे एक बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। ये हमारा लास्ट का फंदा है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पे सेकंड बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पे 2 बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू होगा। 4 लाइन का हमारा डिजाइन है, जिसमें कि 2 लाइनें हमने एक कलर से बनानी है और आगे की 2 लाइनें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को आप स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ ही रहेगा। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदा यहाँ पे हमारा कट गया है। जाली डालने से एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। तो फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये जाली वाला फंदा है, इसको ध्यान से बुनिएगा। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसके नीचे होल है, इस होल में हम सिलाई को डालेंगे और सेकंड कलर से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा यहाँ पे हमारा बन गया है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बीच में बल पड़ने से हमारा फंदा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं।
2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इनको बुनेंगे नहीं। फिर से देखिएगा, जाली के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा बन गए हैं। फिर 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसके नीचे होल है, इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर से हमने होल में सिलाई को डालना है और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डाल के सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। फिर 2 फंदों को हम बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डाल के सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसके नीचे होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डाल के सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। ये जाली वाला फंदा है, फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डाल के इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डाल के सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डाल के सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डाल के ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। शुरू के 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे हमारे जो 3 फंदे एक्स्ट्रा बने थे, अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे। 3 फंदे हमारे ये होंगे और 1 फंदा हम आगे कर लेंगे। अभी हमारे 4 फंदे हो गए हैं। 4 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। बाद में चारों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब ये हमारा वाइट वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। 3 फंदे हम ग्रीन लेंगे और 1 फंदा हम वाइट लेंगे। चारों फंदों को एक साथ ऐसे लेकर के 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। बाद में चारों फंदों को ऐसे निकाल देंगे और 1 फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से हम 3 फंदे ग्रीन लेंगे और 1 फंदा वाइट लेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। 4 फंदों को एक साथ ऐसे लेते हुए 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए और 1 फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे ये और आगे का 1 फंदा। अब ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। चारों फंदों को एक साथ हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, यानी कि 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर वाइट फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे हमारे ग्रीन होंगे और 1 फंदा हमारा वाइट होगा। चारों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे, यानी 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर वाइट फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदे हमारे ग्रीन होंगे और 1 फंदा हमारा वाइट होगा। अब ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। 4 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। बाद में वाइट फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से हमने 3 फंदों का एक साथ ऐसे लेना है और 1 फंदा वाइट लेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब हम 4 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। बाद में चारों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से हमने 4 फंदे लेने हैं और 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। बाद में चारों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से देखिएगा 3 फंदे हम ग्रीन लेंगे और 1 फंदा वाइट लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। चारों फंदों को एक साथ लेते हुए हम 4 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। अब ये हमारा लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से 4 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने 2 बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन के फर्स्ट रो को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे फिर से हम बेस कलर को लाएंगे जिससे कि हमने बॉर्डर बनाया था। शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर से हमने 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेना है और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया था ना, जाली डलने से यहाँ पे फंदा हमारा बढ़ गया है, तो फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो को हमने फिर से रिपीट किया है। तो फ्रेंड्स, आगे अपने 2 बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो बना ली है, आगे हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो इसी तरीके से बनानी है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सी बुनाई है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।